reflexive relation? So let me ask. I will ask. I'm not gonna leave anybody. Rahul Singh. Rahul Singh 2569. हाँ जी, आप वीडियो पे आ जाइए. स्विच टू द वीडियो मोड. वीडियो मोड पे आ जाइए. आ रही है आवाज़ में? हाँ जी, बोलिए मुझे ज़रा आप. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? Yes, I can hear you. Please go ahead. लाइन पे बने रहिए. नकुलपुरी, switch to the video mode. Switch to the video mode. I'm saying switch to the video mode. Are you getting my voice now? Now tell me what is the reflexive relation. Am I audible or not? हाँ तो नकुल बोलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आपने अपनी माइक को ना म्यूट किया हुआ है, उसको अनम्यूट कर दो. क्या होता है? क्या होता है? A tends to A. What does that mean? चलो सिंपल मैं आपकी हेल्प करता हूँ. लेट अस डू इट टुगेदर. जैसे हम एक रिलेशन लेते हैं सिंपल. लेट अस डिफाइन दैट A इज रिलेटेड टू B if A is brother of B. ये रिलेशन ले लेते हैं. if A is brother of B. तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो नहीं ना होगा. So that is not reflexive. What about symmetricity? वेरी गुड. अच्छा, इसके बाद ट्रांजिटिव होगा. हाँ ले लो, 3 ले लो. A is brother of B and B is brother of C. Obviously A is symmetric. एक दूसरा रिलेशन ले लो. Let us take a relation on set of natural numbers. Suppose A is related, small a is related to B if A is equal to B. इक्वालिटी का रिलेशन लेता हूँ. इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ले रहा हूँ मैं. और A is I mean A is related to B if and only if A is equal to B. और रिफ्लेक्सिव A is equal to A. A is equal to always A for all A. तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव होगा if A is equal to B and B is equal to C. Does that mean A is equal to C? तो ये कौन सा रिलेशन हो गया बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन. सो क्लियर हो गया. एक और रिलेशन देता हूँ आपको चेक करना है वेदर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट. तो जैसे मैं रिलेशन आपको देता हूँ बच्चों लेस देन इक्वल टू. जो लेस देन इक्वल टू रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्यों है? लेस देन इक्वल टू रिलेशन. वेरी गुड. सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि अगर A लेस देन इक्वल टू B है, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा ना, बिकॉज दैट इज लेस देन और इक्वल टू. सो क्लियर है बच्चों आपको इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे देखना है?
तो अब क्लियर है बच्चों आपको। इनफैक्ट बच्चों ये रिलेशन जो है ना, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। कौन सा रिलेशन होगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होता है ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। ये क्या है बच्चों? दिस इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में यह होता है कि इफ A is related to B and B is related to A implies A is equal to B, then it is anti-symmetric। देखो बच्चों, जैसे अगर A less than equal to B and B is less than equal to A, this implies A is equal to B। तो बच्चों ये एक अलग से रिलेशन होता है जिसको हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। एनीवे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वी आर इंटरेस्टेड इन द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का थोड़ा क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है। ऑन टू द वाइट बोर्ड। देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताना है, आपका रिलेशन क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? बीइंग इक्विवेलेंट, मतलब ए इज, हाँ जी बोलिए। हाँ ऑब्वियसली, हाँ जी इक्वल टू है, बट उसमें ये होता है कि सुनो मेरी बात, ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है? रिलेशन क्या कहता है? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। बी रिलेटेड टू ए के लिए फिर आपको क्या चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू ए। उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना, तो उसमें इक्वल टू तो होगा बट लेस देन नहीं ना होगा। ठीक है, सो यू हैव टू। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, ए इज रिलेटेड टू बी है ना, ओके। तो किस तरह से मैंने डिफाइन किया इसको? ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी। बच्चों दो सेट्स जो है वो आपस में कब रिलेटेड होंगे? इफ एंड ओनली इफ ए जो है किसके इक्विवेलेंट हो? बी के इक्विवेलेंट हो। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट क्या होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ना, इक्विवेलेंट क्या होता है? मतलब ए कब बी के इक्विवेलेंट होता है? जब ए और बी के बीच में बाइजेक्शन हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी का ये मतलब हो गया कि वी हैव टू फाइंड ए। इसका सीधा मतलब ये होगा कि ए और बी के बीच में क्या है? बाइजेक्शन। मैं प्रूव करूंगा बच्चों कि ये रिलेशन जो है, कौन सा रिलेशन? रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट। रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं क्या प्रूव करूंगा बच्चों इसको? दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से करनी है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्सिव। एम आई ऑडिबल टू ऑल? फाइन। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करनी हमने कहाँ से? रिफ्लेक्सिव से। देखो हम देखेंगे बच्चों डिमांड क्या है हमारी, उसके बाद हम उस पर आएंगे जो हमें फाइंड करना है। हमारी डिमांड ये है कि ए किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए? फॉर ऑल ए, ये हमारी डिमांड है। अच्छा, उसके बाद ए इज़ रिलेटेड टू ए का मतलब क्या है? मतलब हमारी डिमांड क्या है कि ए शुड बी इक्विवेलेंट टू ए फॉर ऑल ए। लेकिन इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? इसका मतलब सीधा ये है कि आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए किसके बीच में? ए और ए के बीच में, सभी ए के लिए, चाहे आप कोई भी सेट ले लो, तो हमेशा आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए ए से ए के बीच में जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऐसा फंक्शन है क्या कोई बच्चों? क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो हम एक सेट से उसी पे ले लें और वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो? मतलब मैं एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो फंक्शन क्या है, लेकिन वो फंक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए? ए से एक,
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? Am I audible or not? फाइन। तो बच्चों मैं ऐसे फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ जो फंक्शन कहाँ से कहाँ हो, ए से ए के बीच में हो, जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो बच्चों कभी आपने ऐसे फंक्शन के बारे में सुना है, किसी ऐसे फंक्शन के बारे में कि हम एक सेट से उसी के ऊपर एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर लें जो कि 1 1 के क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करे और ऑन टू के भी? ऐसा कोई फंक्शन आपने सुना है? तो मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाता हूँ, उसके बाद फंक्शन का इंट्रोडक्शन देता हूँ। उससे परिचित करने से पहले मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाता हूँ कि वो फंक्शन किस तरह का होना चाहिए। देखो बच्चों आपके पास 2 सेट है। सपोज यू हैव गॉट 2 सेट्स, दिस इज सेट ए, दिस इज अगेन सेट ए। आप फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करना चाहते हो? ए से सपोज मैं फाइनाइट सेट लेता हूँ समझने के लिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या ले रहा हूँ, 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को कहाँ भेज रहा हूँ, 1 पे, 2 को कहाँ भेज रहा हूँ, 2 पे, 3 को कहाँ भेज रहा हूँ, 3 पे, 4 को कहाँ भेज रहा हूँ, 4 पे। सपोज इस फंक्शन का नाम मैं f देता हूँ। तो बच्चों ये किस तरह का फंक्शन है? दिस इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू a डिफाइंड बाय, इसको कैसे डिफाइन किया मैंने, f(x) इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। इसी तरह का फंक्शन है ना ये। अब बच्चों मुझे आप एक बात बताओ, ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने विजुअलाइज करवाया है, ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी है, ऑन टू भी है क्योंकि कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है और डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट पे जा रहे हैं। इसका मतलब एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है बच्चों किसी भी सेट से उसी के ऊपर, जो किस तरह से डिफाइन होता है, f(x) इक्वल टू x। और बच्चों ऐसा फंक्शन जो एक एलिमेंट को उसी के ऊपर लेता है, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? मतलब हमेशा ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, देयर ऑलवेज, जैसे मैंने लिखा हुआ है प्रॉपरली बच्चों, आप देख सकते हैं नोट्स पे, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन फंक्शन, एन आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड बाय ix इक्वल टू x फॉर ऑल x विच इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो बच्चों एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मैं ए चाहे कुछ भी ले लूँ, हमेशा मुझे बाइजेक्शन मिलेगी किस किस के बीच में। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन आई राइट, कैन समबॉडी हेल्प मी आउट? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ए और ए के बीच में हम एक बाइजेक्शन, इसका मतलब कौन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फॉर ऑल। लेकिन ये रिलेशन मैंने डिफाइन कैसे किया है, अब देखो ज़रा, बट हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, शाबाश, हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी if and only if a is related to b। अब a is equivalent to क्या लिखा मैंने, a is equivalent to a, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि a is related to a for all a। तो चाहे मैं कोई भी सेट ले लूँ, a हमेशा किसके साथ रिलेटेड होगा, a के साथ, अंडर दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया ना, तो दिस कंप्लीट्स द रिफ्लेक्सिविटी। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, अब हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी में हम क्या लेके चलते हैं, हम क्या लेके चलते हैं, शाबाश, a इज़ रिलेटेड टू b, और प्रूव करना होता है कि b इज़ रिलेटेड टू a। अब बच्चों मुझे बताओ a इज़ रिलेटेड टू b का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी से बताओ। इसका मतलब ये है कि एक हमें फंक्शन मिलता है, ये हम लेके चल रहे हैं ना, a टू b, जो कि क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और बच्चों आपको पता है कि अगर आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और जो वो उल्टा फंक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, 1 1 ऑन टू, वो भी क्या हो जाता है, 1 1 ऑन टू। इसको आप देख सकते हो, दिस इज़ वेरी एलिमेंट्री एक्सरसाइज फॉर यू। स्टिल अगर आपको इसमें कोई परेशानी आएगी, वी कैन डिस्कस इट अलॉन्ग साइड आवर रेगुलर कोर्स।
बट आपको याद रखना है कि अगर एक फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद जो उसका इन्वर्स फंक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी 1 1 और ऑन 2 हो जाता है। अब हम लेके तो चले थे ए से बी तक 1 1 ऑन 2, लेकिन इन द प्रोसेस हमें मिल गया एक 1 1 ऑन 2 कहाँ से, बी से ए। तो बी से ए मिलने का मतलब क्या हो गया, कौन किसके इक्विवेलेंट हो गया, अब कौन किसके इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, यहाँ देखो ना, यहाँ से क्या पता चला, एक नया फंक्शन मिल गया ना हमें एफ इनवर्स बी से ए जो कि बाइजेक्शन है, इसका मतलब कौन किसके इक्विवेलेंट है, शुरू कहाँ से किया था, और इन द प्रोसेस you have to bear, as I am home, so I am in market area, so actually I have managed today's class for you, otherwise I was on leave for 2 days, but I thought I should not be delaying anymore because already आपको 3 छुट्टियां हो चुकी थी, so please bear with me, थोड़ी बहुत noise आएगी, but I will ensure that my noise will outweigh the noise that you are getting in the background, fine, okay बच्चों, because this is unavoidable circumstance, I cannot and teacher has to speak, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप म्यूट कर दीजिए, बट मैं म्यूट करूँगा तो आप सुनोगे किसको। सो a इज इक्विवेलेंट टू b से हमें क्या मिला बच्चों, b इज इक्विवेलेंट टू a, लेकिन a इज इक्विवेलेंट टू b का मतलब क्या था, a इज रिलेटेड टू b implies b इज रिलेटेड टू a एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ab, है ना, कोई भी ab ले लो आप सेट, हमेशा a रिलेटेड टू b क्या इंप्लाई करेगा, b इज रिलेटेड टू a, तो सिमेट्रिक भी हो गया ये रिलेशन। देखो बच्चों इसका यूज आगे जब हम काउंटेबिलिटी आर्गुमेंट्स करेंगे ना, वहाँ पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा, इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको आगे पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमें फाइनली क्या प्रूव करना है, व्हाट इज आवर फाइनल ट्रांजिटिव, मतलब हमारे पॉकेट में क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस, हमें दिया गया है कि a इज रिलेटेड टू b, और क्या दिया गया है, एंड b इज रिलेटेड टू सम c, कोई ए बी सी हमारे पास कोई से 3 सेट हैं जिसमें ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक बाइजेक्शन है, कहाँ से कहाँ, ए से बी के बीच में, और हमारे पास एक कोई दूसरी बाइजेक्शन है सपोज जी, कहाँ से कहाँ, आपने कंपोजिशन ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, तो कंपोजिशन ऑफ मैप जब आप करोगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, कौन सा, जी कंपोज एफ, अगर आप जी को किसके साथ कंपोज करोगे, एफ के साथ, तो ये फंक्शन होगा ए टू सी, कभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे, अगर आपको आप चाहते हो कभी हम कंपोजिशन पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप सुनिए कि अगर एफ ए से बी फंक्शन है, जी बी से सी है, तो जी कंपोज एफ कहाँ से कहाँ फंक्शन होगा, ए से सी। देखो एफ फ्रॉम ए टू बी क्या है, बाइजेक्शन, जी फ्रॉम बी टू सी भी क्या है, बाइजेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर आपके पास दो बाइजेक्टिव मैप हो तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है, बाइजेक्शन होती है। दिस कैन बी इजिली प्रूव्ड, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो अगर एफ आपका बाइजेक्शन है, जी भी आपका बाइजेक्शन है, तो आपको ज़रूर एक फंक्शन मिलता है, किस तरह का, कंपोजिट टाइप का फंक्शन, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, ए टू सी। तो बच्चों हमारे पास ए से बी के बीच में बाइजेक्शन थी, बी से सी के बीच में, तो हमने जनरेट कर ली बाइजेक्शन किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्विवेलेंट टू सी, यही मतलब हुआ ना इसका। अब ए इज इक्विवेलेंट टू सी का मतलब क्या हुआ, रिलेशन के हिसाब से ए इज रिलेटेड टू सी, तो हम चले कहाँ से थे, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, एंड वी हम पहुँचे कहाँ पे, वी अराइव्ड एट ए इज रिलेटेड टू सी। तो कुल मिला के ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आज के बाद हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन, कौन सा रिलेशन, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये रिलेशन क्या होगा बच्चों, दिस इज एन। अब इसकी मैं आपको बच्चों एप्लीकेशन बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है।
तो मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कैसे करेंगे हम। ये क्लियर है ना इक्विवेलेंस रिलेशन? आपके नोट्स पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसकी मैं बताता हूँ आपको कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। देखिए, सपोज़ आपको प्रूव करने के लिए दिया होगा कि प्रूव करो कि 0 1 इज इक्विवेलेंट टू आर। आपको क्या प्रूव करना होगा बच्चों? कि ओपन इंटरवल 0 1 किसके इक्विवेलेंट है? आर के। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? देखो, हमारे पास एक रिजल्ट होगा, कौन सा? कि -1 से 1 किसके इक्विवेलेंट है? हम प्रूव करेंगे कि ये 0 से 1 के इक्विवेलेंट है। इसको हम प्रूव करेंगे। इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि आपका -1 से 1 ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके अलावा हम क्या प्रूव करेंगे? जस्ट अ सेकेंड। इसके अलावा हम ये प्रूव करेंगे कि माइनस, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं ज़रा इसको, जस्ट सेकेंड। आगे जाके हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। यानी हमारे पास जो चीज़ हम प्रूव करेंगे वो बेसिकली हम ये करेंगे कि R इज़ इक्विवेलेंट टू -1, 1, और हम प्रूव करेंगे कि -1 से 1 जो है ये किसके इक्विवेलेंट है? 0, 1। इसका हम प्रॉपरली प्रूफ करेंगे, लेकिन इनकी हेल्प से बच्चों हम ये प्रूफ करेंगे। कैसे? देखो, R किसके इक्विवेलेंट है? -1 से 1 के, और -1 से 1 किसके इक्विवेलेंट है? 0 से 1। तो क्योंकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है ना बच्चों, आर यू गेटिंग मी? बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो ये आपका A सेट है, कोई A मतलब R, A इज इक्विवेलेंट टू B, और ये B सेट किसके इक्विवेलेंट है? किसी C के। तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है? ट्रांजिटिविटी क्या कहती है बच्चों? B रिलेटेड टू C, इसका मतलब A रिलेटेड टू C। तो मतलब ट्रांजिटिविटी क्या कहेगी कि A किसके इक्विवेलेंट होगा? 0 1 के। अब ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है ना, तो इसका मतलब 0 1 किसके इक्विवेलेंट होगा? R के। आपको पता चला बच्चों हम आर्गुमेंट कैसे कर रहे हैं? देखो, इसका हम कोई डायरेक्ट बाइजेक्शन प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास बाइजेक्शन किस किस की प्रूफ करेंगे हम? एक तो हम इसकी बाइजेक्शन प्रूफ करेंगे, एक हम इसकी बाइजेक्शन फाइंड करेंगे। लेकिन इसके लिए हम बाइजेक्शन फाइंड नहीं करेंगे, इसके लिए हम इन दो का यूज़ करेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और हम उसी से ये आर्गूमेंट करेंगे कि R किसके इक्विवेलेंट है? 0, 1 के। तो पता चला बच्चों आर्गूमेंट कैसे करने हैं? कोई बात नहीं बच्चों, इट इज़ टू अर्ली to worry about these things, because I will discuss these things in very much detail. But why I am saying these things at the very outset, so that you get involved into the business, you actually know what is the importance of doing equivalence relation. Because otherwise at the end of lecture you guys will be thinking that we are actually doing the nonsense things, because what was the fun of equivalence relation? So there is fun of studying equivalence relation, because when we will discuss the countability and uncountability, then there the this concept of equivalence relation will play its important part. So is that clear to everyone? Fine. So let us get rid of this nonsense now. तो बच्चों ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन सबको क्लियर है? Now I am left with only, because this meeting will get disconnected in 4 or 5 minutes. So if you have any questions for the next 4